राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है। इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? उसे जैसी किसका प्रश्न है? जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरु जी गए हैं या संत गए हैं। ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शरीर भले चले जाए लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना। वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ये नाशवान है, लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नज़र में वो चले गए, लेकिन मेरी नज़रों में तो हर समय सामने बसे हुए हैं। तभी बात, प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम, अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गोपीजनों को कि प्रभु हमसे दूर है। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही माँ ठौर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, यहाँ विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। असत है ना, देखो पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसे ही था गर्भ में भी, मैं वैसे ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से बिलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकता। पक्की बात मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। वो कभी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमें पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ करके खींच ले माया से, पर हमको ऐसे ही भाव रखना है। हमारे गुरुदेव हर समय मंत्र रूप में, नाम रूप में, भाव रूप में हमारे साथ हैं। नहीं तो फिर असहाय हो जाएंगे, फिर तो असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या पकड़ना जो मरे और जिए। जो हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जो हमारा साथ छोड़ दे पर ब्रह्म कैसे हो सकता है? हर समय गुरु यहीं बैठे रहते हैं आज्ञा चक्र में। कभी गुरु से बिलग थोड़ी एक सेकेंड नहीं, हर समय यही आसन लगाए वो बैठे हैं। तो अगर हम अपना भाव ठीक कर पाए तो गुरु ब्रह्म है और वो कण कण में व्याप्त है और वो अविनाशी है और वो आपके हृदय में बैठा है
और जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मुक्त होगा। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि गुरुदेव में प्रबल आसक्ति कर ले तो सच्चे गुरुदेव उसको मुक्त करके ही ले जाते हैं पक्का। जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो उसके हृदय में कैद रहेंगे और उसका काम बना के तब फिर मुक्त होंगे। तो एक गुरुदेव हैं बाहर बैठे हुए, एक गुरुदेव हैं हृदय में बैठे हुए। हृदय वाले गुरुदेव का विशेष परिचय बनावे तभी हम गुरुदेव रहित नहीं होंगे, गुरुदेव सहित रहेंगे। और अगर बाहर वाले गुरुदेव को केवल मानेंगे तो बाहर से तो जाएगा ये, आज नहीं तो कल जाएगा, शरीर तो नष्ट होगा ही। शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से, ना अपने ना गुरुदेव के। सच्ची बात मानो ना, शरीर जाएगा, ये मिट्टिया मेट होगा, ये पंचभूतों का बना हुआ है। अग्नि तत्व में, जल तत्व जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में। ये कपड़ा है गुरुदेव का। हाँ, कपड़े से तात्पर्य है कि हम इसी मुख से सुन पा रहे हैं, हम इसी को देख के समझ पा रहे हैं। तो यही इसीलिए समझाया जा रहा है कि इस पे आसक्ति नहीं, उस तत्व पे आसक्ति करो तो तुम अपने को कभी असहाय नहीं देखोगे, कभी रहित नहीं देखोगे गुरुदेव से। सत्य विषय को मान लो, गुरुदेव कण कण में व्याप्त हैं और ये जो व्यक्तित्व है ये समय के लिए है। एक शरीर का व्यक्तित्व समय के सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्तित्व के अंदर महत्व है गुरुदेव वो असीम है। उसी से प्यार करना चाहिए, उसी के प्यार से हमारा जीवन मुक्त होगा। ये मशीन है बहुत, इससे ज्यादा प्यार ना तुम अपने शरीर से करो ना किसी अन्य के शरीर से करो, तत्व से करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीरों में तो सब फंसे हैं, अपने और पराये शरीरों में सब फंसे हैं। अध्यात्म शरीरों से मुक्त करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी।